हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम एकादशी व्रत कथा कहेंगे। एकादशी व्रत कथा भक्तों जरूर सुनना। सुनने का बहुत फल होता है, कथा सुनने का बहुत फल होता है और एकादशी व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी व्रत नहीं रखता है, कई कई प्रकार से दिया गया है कि वो उसको नरकों में भी जगह नहीं मिलता है। और इसके बाद जो भी एकादशी के दिन अन्न खाता है वो गौ मांस खाने के जैसा कहा गया है। बहुत बहुत पाप है जो बाद में वर्णन करूंगी। फिलहाल हम कथा पे चर्चा करते हैं। भक्तों, ध्यानपूर्वक कथा सुनना। एकादशी कथा सुनने का फल बहुत होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास में कौन सी एकादशी होती है और कौन से देवता की पूजा की जाती है? कृपा पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिण वाले यज्ञों से उतना मुझे संतोष नहीं होता है जितना जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास में कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक श्री नारायण श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जिमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, विशेषता आम के फलों, धूप दीप से आदि से पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी को दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने से जो फल प्राप्त होती है वो 1000 वर्ष तपस्या करने से फल नहीं प्राप्त होता है। हे राजन, अब सफला एकादशी व्रत का कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसमें जो जेठ था वो सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्या आसक्त था। अपने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया करता था। सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक वन में चला गया। वहीं रहकर उसने समूचे प्राया नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उन्हें छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस और वृक्षों का फल खाकर उसने अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय उसे ना तो नींद आई ना आराम मिला।
वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने के बाद उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर वह इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े के भांति वो लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यास्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल की जड़ से बहुत से फल को निवेदन करते हुए कहा कि ये फलों को भगवान लक्ष्मीपति को संतुष्टि हो। यह कहकर रात भर लुम्भक ने नींद नहीं ली। इसी प्रकार उसने अनायास ही इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत राज्य की ममता छोड़कर वह राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके स्वयं श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। श्री